हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 5 फरवरी 2025। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन शुरू हुआ? और इसका आंसर क्या है? मालदीव। यानी आंसर हो जाएगा बी, मालदीव। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूबेरियन शुरू हुआ। मालदीव में शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है जो भारत और मालदीव में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। आइए अब देखते हैं भारत और विभिन्न देशों के बीच युद्ध अभ्यास। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के वायु अभ्यास है। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया और भारतीय सेना के बीच का अभ्यास है। एक्यूबेरियन भारत और मालदीव के बीच का अभ्यास है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका सेनाओं के बीच होता है। मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच होता है। और वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बार्ट डी बेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है? और इसका आंसर क्या है? बेल्जियम। यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। देखिए, बार्ट डी बेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बेल्जियम के राजमहल में सम्राट फिलिप के समक्ष उनका शपथ समारोह हुआ। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया? और इसका सही आंसर क्या है? शशांक आनंद। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए, शशांक आनंद। भारतीय पुलिस सेवा के हरियाणा कैडर के अधिकारी शशांक आनंद को जम्मू फ्रंटियर के लिए सीमा सुरक्षा बल का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। अब अदर ऑप्शन की बात करें, राजेश निर्माण ये कौन है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं। अमृत मोहन प्रसाद ये सशस्त्र सीमा बल के अतिरिक्त यानी एडिशनल महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल बने हैं। और जितेंद्र पाल सिंह ये इजराइल में भारत का नया राजदूत बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, श्रीलंका ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। यानी इसका आंसर होगा डी, 4 फरवरी। श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर कोलंबो में स्वतंत्रता चौक पर समारोह में आयोजित किया गया, जिसमें सैन्य परेड सहित अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर क्या होगा? 4 फरवरी को। यानी 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, 4 फरवरी। देखिए, विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक। अब देखिए, फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 फरवरी यूनियन बजट यानी केंद्रीय बजट मनाया गया। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षा दिवस यानी इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया गया। 3 फरवरी नेशनल गोल्डन ट्रिब्यूट डे के रूप में मनाया गया। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर यानी विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया गया। और 4 फरवरी को श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस यानी नेशनल डे ऑफ श्रीलंका के रूप में मनाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दुबई में किस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? और इसका आंसर क्या है? ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट। दुबई के दुबई एक्सपो सिटी में 12-13 अप्रैल 2025 को ग्लोबल जस्टिस लॉ एंड पीस समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में 72 प्रमुख प्रवक्ताओं को शामिल किया जाएगा, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता, राष्ट्राध्यक्ष और धर्माध्यक्ष शामिल होंगे। समिट
का आयोजन आई एम पीस कीपर मूवमेंट द्वारा किया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने, निवेश एवं तकनीकी सहयोग के लिए नए रास्ते तलाशने के लिए कोयला और खान मंत्री किशन रेड्डी ने किस देश के उद्योग और खनिजों संशोधन मंत्री बंदर इब्राहिम अल खरायाफ के साथ उच्च स्तरीय बैठक दिल्ली में किया? और इसका आंसर क्या होगा? सऊदी अरब, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, सऊदी अरब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पीएम ई ड्राइव योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन की गई है? और इसका आंसर क्या होगा? 10,900 करोड़ रुपए, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, 10,900 करोड़। भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवासन वर्मा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करते हुए फेम 2 योजना पूरे देश में लागू की गई है। इनोवेटिव व्हील एनहेंसमेंट में पीएम इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति के तहत 10,900 करोड़ रुपए के आवंटित किए गए हैं। इस योजना मार्च 2026 तक 2 साल के लिए लागू की जाएगी। योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया, तिपहिया, ई ट्रक, उभरते इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ई बस, ई एम्बुलेंस और ईवी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन को समर्थन मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी की अध्यक्षता में किस संशोधन और नीतियों को मंजूरी दी गई है? और इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन सा? हरियाणा वन्यजीव संशोधन नियम 2024, रबी खरीद सीजन 2024-25 के लिए कमीशन एजेंटों की प्रतिपूर्ति राशि और हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन किए गए हैं। आइए डिटेल्स में देखते हैं। हरियाणा के कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सोनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हरियाणा ग्राम सामान्य भूमि अधिनियम 1961 में संशोधन, रबी खरीद सीजन 2024-25 के लिए कमीशन एजेंटों की प्रतिपूर्ति राशि और हरियाणा वन्यजीव नियम 2024 में मंजूरी दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत सरकार ने आयुष वीजा किसके लिए जारी किया है? और इसका सही आंसर क्या है? चिकित्सा उपचार के लिए, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चिकित्सा उपचार। आयुष वीजा विशेष रूप से चिकित्सा उपचार के लिए उन विदेशी नागरिकों को जारी किया जाता है जो भारत में आयुष, आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी पद्धति से इलाज कराना चाहते हैं। इसे 1 वर्ष के लिए जारी किया जाता है और अधिकतम 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।